जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 3 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 3 अगस्त के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई 9 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं वही आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका पार्टनर आप ही के जैसा है, ट्विन फ्लेम है आपका। पावर कपल हो सकते हैं आप लोग। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट है लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। एंड यहाँ पर आपके लिए नंबर है 9193481610। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। किसी भी तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं ये नंबर, ठीक है। 99 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। एंड 11 की एनर्जी, 11 आपको दिख रहा हो सकता है। 369 मैनिफेस्टेशन में भी आपने ऐसा ही पर्सन, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा आपके पार्टनर है। जैसा आपने सोचा था वही आपको मिल गया है। आप इसी तरह का पार्टनर चाहते थे जैसा आपका पार्टनर है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। आप लोग फाइनेंशियली फ्री होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 9 1 10, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून है। किस्मत आपके फेवर में आ रही है। 9 1 10, 10 का मतलब हो गया मजिशियन। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर 9 9 18। ओके, तो ऐसा दिख रहा है किस्मत अब आपका साथ देना शुरू कर दिया है या फिर करने वाली है। वैसे मुझे, यस, आपने लेसन लर्न किए हैं, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। 9 9 18 मून की एनर्जी है। मे बी आप किसी चीज़ को लेकर डर रहे हैं। मे बी आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसको लेकर के डर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसके लिए आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएं। लेकिन आपके मन में डर हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि किस्मत आपके फेवर में आ रही है एंड चीज़ें ठीक हो रही हैं। 9 3 12, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका नज़रिया बदलने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहने की आपको ज़रूरत है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया है जिस वजह से आप स्टक हो गए हैं। हम्म, तो देखिए यहाँ पे आई मस्ट से कि आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन से काम लेना चाहिए। 9 3 12, हैंग्ड मैन। 9 1 10, 9 9 18, 18 and 10 हो गया 28। ओके, 9 1 10 10 3 13, ऐसा दिख रहा है कि ये लोग, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हमेशा उल्टा ही गाइड करता है एंड जिसकी बात मान के आप हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। तो मुझे उनका इम्पैक्ट ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपको समझ में आ चुका है, नहीं तो फ्यूचर में समझ में आ जाएगा कि ये जो लोग आपको गाइड करते हैं ये सिर्फ आपको पीछे खींचने का काम करते हैं। जैसे क्रैब नहीं होते हैं, क्रैब हमेशा एक दूसरे को पीछे घसीटते रहते हैं, किसी को ग्रो नहीं करने देते हैं। तो ये उस मेंटालिटी के लोग हो सकते हैं जो खुद भी कुछ नहीं करते हैं एंड आपको भी कुछ करने से हमेशा रोक देते हैं, आपको स्टक कर देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपके मन में फियर भर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना ग्रोथ आ पाती है ना सक्सेस। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप इन लोगों से किनारा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको समझ में आ चुका है कि ये लोग यूजलेस पीपल हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए 9 3 12, 9 4 13, डेथ की एनर्जी। कोई न्यू काम आप शुरू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आप डर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ईश्वर ने साथ दे दिया तब तो वेरी गुड, एंड अगर साथ नहीं दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 4 8 12, हैंग्ड मैन। मे बी आपने कोई जॉब छोड़ दी है, मे बी आपने कुछ तो ऐसा किया है, किसी चीज़ से आप बहुत डिसअपॉइंट हो सकते हैं। 4 8 12, हैंग्ड मैन, स्टक हैं आप।
देखिए 9 8 17 की एनर्जी आ रही, मे भी आप स्टार पर्सनैलिटी हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं था। जैसे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, आपको ऑनर नहीं मिल रहा था, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा था। मतलब ये कोई ऐसी पोजीशन हो सकती है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे थे, मतलब आपके पास पैसा तो था, सब कुछ था, नेम फेम था, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं था। एंड इस वजह से आपने कोई काम छोड़ करके कोई नया काम शुरू किया है, एंड उस चीज़ को लेके आपके मन में डर बहुत सारे हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, जो आपको हमेशा नेगेटिव करते हैं। एंड इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक भी रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके, कि काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिसीजन लें कि ना लें, ये सब बहुत दिखाई पड़ रहा है। 9 4 13, 13 का मतलब हो गया एम्प्रर, एंटरप्रेन्योर बन गए हैं आप, अपने दम पे कोई काम शुरू किया है आपने। 9 8 17, 17, 17 एंड 4 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड की एनर्जी। यस। देखिए वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग, एक नई पारी शुरू कर रहे हैं आप। 10 ऑफ पेंटिकल आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। 10 ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये है कि 10 4 14, आपकी फैमिली के कुछ लोग ग्रीडी हो सकते हैं अपनी फैमिली को लेकर के। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके हालात बदल गए हैं, जैसे कि आप पहले काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे थे, आपकी जॉब छूट गई, उसके बाद से आपको पता चला जैसे आपकी फैमिली मनी माइंडेड है, ग्रीडी है। जब तक आपके पास पैसा था सब लोग आपके चिपके हुए थे, एंड जब से आपने कुछ नया शुरू किया है उसके बाद से आपकी फैमिली ने आपको बिल्कुल छोड़ दिया है, सबके रंग आपके सामने आ गए हैं। 10 8 18 मून की एनर्जी है। मे भी आप बहुत डर रहे हो सकते हैं, आपको ऐसा मे भी आपको ऐसा लग रहा था ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आप कुछ लोगों से पूछ पूछ के बहुत काम करते थे, ये वही लोग हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचते रहते थे, ज़रूरत पड़ने पे आपसे पैसा लेते थे। लेकिन अब जब में भी आपने कोई नया काम शुरू किया है, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये सब के सब लोग आपसे किनारा कर लिया है। एंड अब आपके मन में काफ़ी फियर, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। मतलब मेंटली आप काफ़ी टेंस हो सकते हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है, आपके पार्टनर आप ही के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर ये मेल हैं। अगर फीमेल हैं तो ये आपके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर दूर से आप पे नज़र रखते हैं, लेकिन आपको सामने से आप मतलब स्केपिस्ट वाली एनर्जी दिख रही है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियरिफाई दीज कार्ड्स। आज ये वाले निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। जॉय, एक्सेप्टेंस, मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए 1 1 2 से हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो या तो ये आपका हिडन सीक्रेट लव हो सकता है, नहीं तो ये पर्सन अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं। आपके सामने अगर ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत मज़े में हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अंदर से जो है या फिर आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं। मे बी आप इनको अभी कमिटमेंट देने की कंडीशन में नहीं है। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत मज़े में हैं, आपको इनकी कोई नीड नहीं है। मे बी आप अपनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। जो है परसिवरेंस, ये आपको छोड़ने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि या तो इनकी मैरिजेबल एज हो चुकी है, या इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है शादी का, जिस वजह से या इनको लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं 10 6, हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपको छोड़ के चले गए थे। मे भी इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी, वो पर्सन बहुत रिच था, वेल्दी था, एंड ये उससे मैरिज करके बहुत खुश थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि 10 4 14 इनकी आंखें खुल चुकी हैं, कोई सच्चाई इनके सामने आ गई है। 10 4 14 6 20 जजमेंट हो गया है, आपके पार्टनर को पनिश किया गया है। 29 11 11
जस्टिस, आपके पार्टनर जस्टिस चाह रहे हैं ईश्वर से। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो गया है। 11 की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे भी 11 की एनर्जी आ रही थी, तो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इस वजह से डिवाइन ने इनके साथ इनजस्टिस किया है। ओके, एक्सेप्टेंस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। 1677 की एनर्जी है। आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन में हो सकते हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी थी यहाँ पे। 112268 स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं थी। ये आपसे चुपके चुपके प्यार करते थे, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि आपको खुल के बता पाएँ। एंड इस वजह से इन्होंने डिसीजन लिया कि ये किसी और के साथ जाना पसंद करेंगे, लेकिन वो पर्सन इनका ट्विन फ्लेम तो था नहीं, वो पर्सन कार्मिक था, तो वहाँ से इनको डिच मिला है, वहाँ से इनको बिट्रेयल मिला है। यस, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनको मिसगाइड कर रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप में भी इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया। यस, इन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है हाई प्रीस्टस, या तो इनकी इमेज बहुत अच्छी हो सकती है, इनको ऐसा लगा कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप रखते हैं तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी, इस वजह से इन्होंने किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इल्यूज़न की एनर्जी आ रही है, मतलब जैसे अपने आप को धोखा देना, अपने प्यार से दूर भागना, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट ना करना, एंड ये सब करने की वजह से आपके पार्टनर खुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका कोर्ट केस से लेके सब कुछ हो गया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी रिलेशनशिप में बहुत इंसल्ट झेलने की पड़ी है, बहुत डिफेम मिला है इनको। ओके, तो 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस, जैसे इनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लग गए हैं, बहुत सारे ब्लेम लगाए गए हैं। जिस इमेज को बचाने के लिए इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाई थी, उसी इमेज को लोगों ने मिलकर ख़राब कर दिया है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो ये जस्टिस हुआ है, मतलब ये सोच रहे थे, ये किसी इल्यूज़न में थे, इनको लग रहा था कि इस तरीके से इनकी इमेज भी बच जाएगी एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फाइनली इनकी इमेज ही ख़राब हो गई है। एंड इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है। तो मैं देख लेती हूँ कि फ्यूचर क्या है आपके साथ, क्या करना चाहिए आपको। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। भाई आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना चाहिए, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप गलत लोगों पे या तो ट्रस्ट करते रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल, क्योंकि देखिए आप भी प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचते हैं एंड आपके पार्टनर भी, क्योंकि उन्होंने भी इल्यूज़न में डिसीजन लिए एंड आप भी किसी इल्यूज़न में फंसे हो सकते हैं। तो आप दोनों को, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो जैसे आप हैं वैसे ही आपके पार्टनर हैं, तो आपको निकलने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।